कि 12:58 हो रहे हैं। मैं अभी जस्ट एक वीडियो देख रहा था, ठीक है जी। इंडियन आइडल के मंच पे आए थे। ऐसे ऐसे रियलिटी शो भी किसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। बड़ा जान के धक्का लगता है, काहे के रियलिटी शो जी। तो बात मुद्दे पे करेंगे, भटकेंगे नहीं। ये दुर्भाग्य है हमारा कि जितना काबिल हमें होना चाहिए था, जितना कोरोना निकल के आती है और कोरोना भाव लोगों की सेवा करने मदद करने की आती है निकल के, उतना सामर्थ्य भी है नहीं अपने पास। तो मन कसक के या मसल के मतलब कुचड़ के रह जाता है। क्या बोलेंगे। तो बात ये थी कि संतोष आनंद जी आए थे। उनका मैंने एक गाना सुना हुआ था, इंटरव्यू मैंने उनकी सुनी हुई थी अब से बहुत समय पहले। एक मेरा आपसे सवाल है, बेसिक अगर आपकी संगीत में रुचि है, थोड़ा मोड़ा कम ज़्यादा रुचि हो सकता है, किसी का बहुत ज़्यादा रुचि हो। मैं कहूँ मैं तो किसी खेत की मूली एग्जिस्ट करता ही नहीं। मैं तो सिंगर अभी हूँ ही नहीं, तो मैं क्या बोलूँ। लेकिन हाँ, रुचि है संगीत में, कह सकता हूँ। सबकी रुचि का लेवल अलग अलग होता है। अगर आपको थोड़ी मोड़ी भी संगीत में रुचि है तो आपसे सवाल मेरा सीधा सीधा है। वीडियो को हम बड़ा नहीं करेंगे, बहुत संक्षिप्त में करके कर देंगे और अंत में आपको मैं गाना सुनाऊंगा। आखिर एक गाना बनता कैसे है? सिंपल सा बात, आखिर मकान बनता कैसे है? कोऑर्डिनेट करना चाहते हो जाएगा। म्यूजिक मस्ट है या लिरिक्स मस्ट है या वो धुन मस्त है, मस्ट है, मस्त नहीं मस्ट, यानी नेसेसरी कंपल्सरी है, या फिर वो गाने वाला। मेरे को सिंगर बनना है, मेरे को म्यूजिक कंपोजर बनना है, मैं चाहता अपने को बड़ा रख सकता हूँ, आगे रख सकता हूँ, लेकिन नहीं, वो बिखरे हुए शब्दों को चुन चुन कर लाना, जो माले में पिरोने का काम करता हुआ लेखक होता है, जिसको हम लिरिसिस्ट कहते हैं। लिरिसिस्ट, शायद लिरिसिस्ट हम अब एक लिरिसिस्ट, लिरिकिस्ट, लिरिकिस्ट लेखक, लिरिक्स, लिरिकिस्ट। मैं माफ़ी चाहूँगा लिरिसिस्ट या लिरिकिस्ट जो भी पढ़ेंगे, लेकिन LY सी क्या, अगर लिरिसिस्ट, लिरिकिस्ट नहीं, लिरिसिस्ट होता है। सी के अगर आगे सी के आगे अगर आई या ई आता है तो वो श का आवाज़ निकालता है, शी, तो श का आवाज़ निकलता है लिरिसिस्ट। तो लिरिसिस्ट बड़ा होता है। फिर उसके बाद जो उस म्यूजिक को, फिर उस शब्दों को जो उस पर म्यूजिक देता है, फिर वो बड़ा होता है। फिर थोड़ा गाने को क्या है, गाने को तो कोई भी गा देगा, गाने को तो कोई भी गा देगा। अरे आप एक रोड चलते हुए कोई पकड़िए, आप रोड चलते हुए आप पकड़ो और उसको थोड़ा टाइम दो प्रैक्टिस रियाज करने का, आपको भी बेटर गा देगा। काहे का सिंगर, काहे का लेखक, कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर, ये मस्ट है हमारे लिए। ये है, ये साल इनको चुपचापा मचा रखा है इन लोगों ने। देख रहा था, मेरे को बड़ा बुरा लगा जिस स्थिति में है वो। कसम है माँ भारती की, पूरी ज़िंदगी खपा देंगे बॉलीवुड को नीचे लाने में और रगड़ना। बॉलीवुड को हम भस्म कर देंगे और स्वाहा कर देंगे। इस भारत नाम से बॉलीवुड खत्म हो जाएगा। जिस रफ्तार से बॉलीवुड आगे गई, जिस रफ्तार से, उनको ख्याल रखना चाहिए था इन लोगों का भी। इन लोगों के भी ऐसे बहुत सारे कलाकार छूट गए, बहुत सारे लोग छूट गए। मनोज बाजपेयी जैसे दिग्गज लोगों को मतलब वो नहीं मिल पाया हक। ऐसे बहुत सारे लोग रहे होंगे। ये साले साले तुम बॉलीवुड वाले नशेड़ी साले, एक नंबर के साले रेपिस्ट कहीं के, अभी अभी वो दम खम है नहीं
लेकिन मौका आने पर, वक्त आने पर बता देंगे किसमें ताकत कितनी है। और रही चुतिया पे गिरी को तुम्हारे लोग, ये जब जब मीटू का जब से जैसे जैसे चलता है, जब वो कैंपेन, बड़े बड़े लोग चुप हो जाते हैं, कहने को ये हैं, कहने को वो हैं। तुम सारे लौड़े के कहने को काहे, साले नशेड़ियों का पूरी चर्चों की गैंग है तुम्हारी सालो, पूरी चर्चों की गैंग है। बॉलीवुड को हम खत्म कर देंगे, पूरी जिंदगी खपा देंगे इसके लिए। और क्षेत्रीय भाषा हम क्षेत्रीय, हमें खुशी होगी कि हमारा तमिल बढ़े, हमारा तेलुगु बढ़े, हमारा भोजपुरी बढ़े, हमारा पंजाबी बढ़े, हमारा हरियाणवी बढ़े, हमारा क्षेत्र आसमीज, छोटे से आसमीज, आसाम के छोटे, कितना बढ़िया कंटेंट देते हैं। मैंने उनका एक देखा है, कितना बढ़िया कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। बंगाली क्षेत्रीय भाषा बढ़ेगा, नई नई क्रिएट होगी। हमें ये चुतियापन नहीं चाहिए। नशेड़ी की पूरी गैंग साले चर्चियों की गैंग है। पार्टी शार्टी करने में साले तुम लोग इतना पैसा बर्बाद किए कर देते हो, और मतलब साले सूंघते रहते हो साले चर्ची बेवड़ो। इन जैसे महान लोग तुम लोगों ने पीछे छोड़ दिया। अरे हाल चाल पूछ ले, तेरा मदद करते तो 2-4-5 करोड़ रुपये कोई बड़ी रकम नहीं होती जहाँ तो मदद कर सकते थे और कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग इलाज की वजह से मर गए, जिन्होंने बेस्ट बेस्ट चीज़ें बॉलीवुड को दी, जिन्होंने इनके गाने जो प्यार कर गए वो लोग और थे। चनाचोर गरम बाबू, हाँ, जिंदगी के ना टूटे लड़ी। अरे लड़ी इनकी बहुत काफ़ी लंबी है, हाँ। काश तुम लोग थोड़ा सम्मान देना सीखते। और मैं माफ़ी चाहूँगा जो मैंने गाली गलौज दी है, की है। गुस्सा आता है, हम भी भारत के ही हैं, हमने भी फिल्में देखी हैं वो, लेकिन कहाँ लेके जा रहे हो। रियल लाइफ तो ठीक है, रियल लाइफ तो ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में भी आप आदर्श बनो। एक 21-22 साल का लड़का देश के लिए फांसी पर चढ़ रहा है, लोगों की अपने 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 वतन को आज़ाद कराने के लिए, अपने लोगों को आज़ाद कराने के लिए, अपने लोगों को जिलाने के लिए। और एक वही इंसान रात में लगा कर रोड पे चढ़ा रहा है गाड़ी, लोगों को मार रहा है। एक जिलाने काम कर रहा है, एक मारने काम कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ भगत सिंह की, मैं बात कर रहा हूँ सलमान खान की। इनको तुम लोग आदर्श मानते हो, तुम्हारा दुर्भाग्य है, तुम भारत को चौपट इसी। मेरा भारत इतना पीछे क्यों है। तुम साले नेताओं को और अभिनेताओं को साले तुम नाचने का इतना भांड को तुम साले इतना नेता भाव देते हो सालो। कमी हमारी, हम जनता, हम पब्लिक, हमारी कमी है। मेरा भारत इतना पीछे क्यों है, क्यों है। आज $1 की कीमत, एक डॉलर की कीमत $74 क्यों है, क्यों है। आदर्श को हमने गलत बना रखा है। दिल में आपसे सम्मान बैठाना शुरू करो। हमारे बिल्कुल संकोच मत करना, बिल्कुल संकोच नहीं, कोई हमें वो नहीं है। देश में सेना का भरपूर सम्मान दो, भरपूर सम्मान दो। जहाँ भी देखे आपको पुलिस अधिकारी देखे, चाहे सेना, थल सेना, वायुसेना, जल सेना, कुछ भी। नेताओं गए भाड़ में, नेता गए भाड़ में, चाहे कोई भी हो। नेता गए भाड़ में, धर्म गुरु गए भाड़ में। समाज सुधारक हमारे लिए रहेंगे, हमारे लिए साइंटिस्ट रहेंगे, महत्व रखेंगे हमारे लिए। किसका सम्मान करो भाई, पुलिस प्रशासन का। जहाँ देखा आप सैल्यूट ठोको इनको। जब हमें कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जब कभी मुसीबत हमें लगता है, तो हम सोनोप्राइड कॉल पर मिलाते हैं जी। अब 112 हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं देखो, 2-4 लोग गंदे हो सकते, लेकिन पूरा सिस्टम गंदा नहीं है। 2-4 मछलियों ने पूरा तालाब गंदा कर रखा है। ऐसा नहीं कि पूरे लोग अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। वो हमारा नाजायज फायदा इसलिए कुछ कुछ लोग उठा ले क्योंकि हमारी जानकारी का अभाव, हम शिक्षित नहीं हैं। हम इतने सारे ज्ञानी हो गए हैं ना कि कहीं ना कहीं शिक्षा पीछे छूट गई, शिक्षा पीछे छूट गई है। 10 मिनट का मेरा वीडियो होगा, मैं देख रहा हूँ। 2-3 मिनट के अंदर बात खत्म करना चाहूँगा। मेरे को बड़ा बुरा लगता है कि हम पीछे क्यों रह गए। दुनिया चांद पहुंच गए साले, हम हिंदू साले जातिवाद से ऊपर नहीं उठ पाए।
दुनिया जानता होगा हम ये आनंद, तू तू इस धर्म का, हम उस धर्म के, ये बोलना फलना ढंगना, ये हम खत्म नहीं कर पाए। ऐसा बनेगा मेरा भारत महान। कभी मेरा भारत था सोने की चिड़िया, आज सब कुछ हम इंपोर्ट करा रहे हैं, सब कुछ इंपोर्ट करा रहे हैं, कार से लेकर फार से लेकर सब कुछ कंपोनेंट से लेकर। क्या है, हम प्रोसेसर क्यों नहीं बना पे इंटेल, हमारे पास क्यों नहीं है, क्यों नहीं है हमारे पास सैमसंग, हमारा क्यों नहीं हमारे पास है हमारा एप्पल। बड़ा बुरा लगता है हमारे देश में। साले हम इतने दुष्ट हैं कि हम बिजनेसमैन लोगों को गाली देते हैं, साइंटिस्टों को हम गाली देते हैं, सारा गुड़ गोबर कर रखा है। हम सिंगर को भाव देते हैं, लेखक हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता। अरे बाबा, लेखक नहीं होता गाना क्या घंटा बनाओगे तुम लोग, गाओगे रे साली चौपट, मंद बुद्धि माड़ी बुद्धि के। साफ सीधी बात है, सेना का सम्मान होना चाहिए, पुलिस का सम्मान होना चाहिए, थल सेना, वायुसेना, जल सेना, जो भी देखे खड़े होकर सैल्यूट ठोको, सीधे हाथ से सैल्यूट ठोको, चाहे जिस स्थिति परिस्थिति में हो, सैल्यूट ठोको, झुक जाओ, उनका चरण पकड़ लो चरण, इतना मान सम्मान दो। बगल में मुल्क है पाकिस्तान, कई बार उनका सत्ता पलट कर दिया उनके वहाँ का आर्मी ने। हमारी इंडियन आर्मी है, अरे इनके लिए जरूरत पड़ता है अपना खून के लहू बहा दो। कभी शक मत करना, भूल के भी कभी शक मत करना, आज तक नहीं किया, आगे भी गद्दारी नहीं करें, कभी शक मत करना। थोड़ा दुष्ट लोग आएंगे जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन से ठीक है, पुलिस वुलिस, पुलिस प्रशासन, थल सेना, सेनाओं का समान होना चाहिए। दूसरी बात, वैज्ञानिकों का समान होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वैज्ञानिकों का समान होना चाहिए। मैं गाली दे दूंगा मेरे को मुंह पे, हमारे यहाँ पर कोई इन्वेंशन करता ना घर पे भी बच्चा, तो बाप चार थप्पड़ मारता है, उसको अप्रिशिएट करने के बजाय, उसको प्रोत्साहन देने के बजाय, उसको इंस्पिरेशन, उसको मोटिवेशन देने के बजाय, उसको मदद करने के बजाय चार थप्पड़ मारते हैं। वहीं पे कहीं छोटा सा देश इजराइल, साला वो इन्वेंशन का हब बन गया। पैदा क्यों हो, पैदा क्यों हुए हो, घंटा उखाड़ने के लिए हैं? छोटा सा देश इजराइल, साला वो बन गया आपका इन्वेंशन का हब। सिलिकॉन वैली अमेरिका का, साला वो बन गया आपका आईटी का हब। अब बनने जा रहा आपका दुबई फाइनेंशियल हब। तुम क्या करोगे रे, इस जाति को उस जाति का, ये नेता वो नेता, इसी से भारत मेरा महान बनेगा। अरे साले, सोने की चिड़िया, चिड़िया घायल है रे बाबा, इलाज करो रे, फिर से बनाना है मेरे को। मेरा सपना है, मेरे को ₹1, मेरे को $70 चाहिए। कैसे आएगा, इन नेताओं से नाचने गाने और चुतिया पैसा आएगा पैसा। वैज्ञानिकों का सम्मान होगा, होगा तो होगा, सेना का सम्मान होगा तो होगा। हमारे महापुरुषों, हमारे रेंज बहुत बड़ी है हमारे महापुरुषों की, उनका सम्मान होगा तो होगा और होना चाहिए, और किसी का तो हम कराएंगे। कोई हमें संदेह, हमें संकोच नहीं है। बिजनेसमैनों को सम्मान होना चाहिए, बिजनेसमैनों का सम्मान होना चाहिए। आपको एक बात बताऊं, इस जो देश को, किसी भी देश को कोई चलाता है ना, वो एक्चुअली बिजनेसमैन ही चलाता है। सरकार की बस की बात ही नहीं है साहब। सरकार तो उलूल जुलूल नियम बनाने काम करती है कि इसका पैसा कैसे हड़प ले, उसका घर कैसे हड़प ले, करप्शन कैसे कर लें। हाँ जी, आप रोड पे चलो, अभी आपके चुनी हुई सरकार जो साल वो रोड पे निकलती है ना, आपको साइड कर देती है। दुर्भाग्य, वीवीआईपी कल्चर की हम आग लगा देंगे, ख़त्म कर देंगे। हम जब ट्रैफिक में गुजरते हैं तो हमारा चुना हुआ नेता भी ट्रैफिक में गुजरेगा, स्पेशल नहीं होगा। सेफ्टी सुरक्षा अच्छी बात है, उसका भी ख्याल, उसका भी प्रबंध, उसके भी बारे में विचार किया जाएगा, सोचा जाएगा। आप लोग शिक्षित बने, सेना का सम्मान, वैज्ञानिकों का सम्मान,
महापुरुष हमारे पहले हैं, हमारे महापुरुष ऋषि मुनि जो भी हमारे आदर्श हैं वो पहले हैं। क्रम बाय चलते हैं, सेना का सम्मान, वैज्ञानिक को सम्मान और बिजनेसमैनों को सम्मान, महापुरुषों को सम्मान होना चाहिए। ये नेता अभिनेता नाचने गाने बजाने वालों भांड को ये एक बार की बात है, मेरे को याद आ रही है, इन्वेंशन कर रहे थे, बात कहाँ से उठी कहाँ पहुँच गई, क्योंकि पीड़ा है, पीड़ा है। बात सुन लो, वीडियो थोड़ी लंबा जो कोई बात नहीं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अबे सालो, तुम एक एक मिनट की शॉर्ट वीडियो देखो, तुम तो घंटा उखाड़ोगे रे। क्या उखाड़ लोगे उसे, क्या कर लोगे? एक एक मिनट की शॉर्ट वीडियो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ये ठीक। जिस लोंडे को तुम लोग फोटो देखते हो ना बे, उनका जाकर थॉट प्रोसेस जाके समझ लेना, जिंदगी में पहुंचना कहाँ चाहती हैं वो। लीपा पोती करने के अलावा और गोबर पाथने के अलावा उनके पास कुछ नाम की बुद्धि नहीं है। और छोड़ दो ठुमके फुमके और फालतू फालतू की बातें। हद है। मेरा भारत का युवा या तो लौंडिया बाजी में लगा पड़ा है या फिर पूरा पूरा बेवड़ा हुआ पड़ा है। अबे सालो, इसलिए तुम पैदा हुए बे, इसलिए तुम्हारे बाबू ने तुम्हें पैदा किया है। अबे कुछ तो कर्म अच्छे कर ले बावड़े। थॉमस अल्वा एडिसन अमेरिकन रहे ये, ठीक है। मेरे को तो हंसी आती है, सारे अमेरिकी की पॉपुलेशन कितनी, हमारी पॉपुलेशन कितनी। पॉलिटिक्स ने पूरा चौपट कर रखा, पॉलिटिक्स ने पूरा चौपट कर, लोग पॉलिटिक्स बुद्धि ने और ज्ञान, इतने ज्ञानी हो गए ना हम, कहीं ना कहीं शिक्षा पीछे छूट गई है। महाराज देवता प्रभु ईश्वर, थोड़ा ज्ञान के लेवल नीचे लाइए और थोड़ा शिक्षा का लेवल बढ़ाइए। जब इन्वेंशन कर रहे थे वो किसी ट्रेन में, गलती से ट्रेन में आग लग गई। देखो कौन आया, टीटी आया। कौन आया? टीटी। टीटी आया, कान पे थप्पड़ मार दिया। थॉमस अल्वा एडिसन साहब को कान पे थप्पड़ मार दो। उस पॉइंट से लेकर, क्या चीज, उस पॉइंट से लेकर अनंत जीवन तक वो ऊंचा सुनते रहे, बहरे हो गए। ऊंचा सुनना उनको सुनाई देना शुरू हो गई। कान की सुनने की क्षमता, इतना जोर से मारा था। इन्वेंशन करने का ठीक यही परिणाम अब हमारे यहाँ पर होता है। वो दौर वो था, ये दौर और है। वो वहाँ पर होता था, ये यहाँ पे है। एक बार मेरा एक भैया है, धर्मेंद्र भैया है, उनका नाम नवीन है। मैं जातिवाद में विश्वास नहीं करता, मैं उनका नाम देना चाहूँगा नवीन भारतवंशी या नवीन हिंदुस्तानी या नवींद्र गाजियाबादी। जातिवाद को तो हम बत्ती बनाकर माँ भारती के चरणों में चढ़ाएंगे हम, माँ भारती के चरणों में हम दिया जलाएंगे। जातिवाद का तो हम नकल कर, जातिवाद दहेज पर चुतियापा नहीं चलेगी। सुनो बात में क्या करता, हाँ तब से लेकर, हाँ भैया कह रहे थे कि एक भाई ने, धर्मेंद्र भैया कह रहे थे मेरे से, नवीन भैया पूजा कॉलोनी के हैं, अपने लोनी के ही हैं, हम सब लोनी के ही लड़के हैं। और हम सब लोनी के, हम सब हिंदुस्तान के बेटे हैं, माँ भारती के लड़के हैं और हमें कोई शक नहीं है। थोड़ा ज्ञान का स्तर नीचा हो सकता है, थोड़ा शिक्षा का स्तर नीचा हो सकता है, लेकिन उठा देंगे हम। पढ़ने और लिखने वाले इंसान हैं। किसी आपको सब, कोई भी आपको, आप क्या चीज़ हो, आप क्या आइटम हो, कोई यूनिवर्सिटी, कोई संस्था आपको सर्टिफिकेट देकर आपको ये प्रमाणित नहीं कर सकती यार। आप खुद, आप में अनंत ज्ञान, आप में अनंतता है। आप इन्फिनिट हो देवता, आप इन्फिनिट हो। तो वो कह रहे थे कि एक भाई ने, भैया कह रहे थे मेरे से, नवीन भैया, कि एक भाई ने वो कबाड़े से उड़ने वाला एक यंत्र बनाया और वो जाके किसी बुढ़िया के घर में गिर गया। अब तो जानते हो बुढ़ापे में बुद्धि जाती है सटिया, उसने कर दिया पुलिस को कॉल
और पुलिस वाले तो जानते हो कैसे होते हैं, समान हैं लेकिन होते तो होते हैं, क्या करें। अब ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं होते और कुछ ऐसा नहीं कि बुरे भी नहीं होते, होते हैं। एक मैं महापुरुष की एक मैं कोट सुन रहा था और मैं आपको बकायदा इसका वो दूंगा, पढ़ रहा था, मैं सुन रहा था, मेरे पास है। वो उनका कहना था, सरकारी जो नौकरी होती है ना, सरकारी नौकरी काम चोर लोगों का गिरोह होता है। क्या होता है? गिरोह, गैंग, ग्रुप, संगठन। सरकारी नौकरी बिल्कुल यही है। एक बार बबुआ एग्जाम देवे में मेहनत कैला, ओकरा बाद लोड लेबे के नहीं, लोड देबे के बा, काम करे के नहीं, काम टाले के बा। बस जी, एक बार तुमनु एग्ज़ाम क्लियर करने में जितना भी है जी, लोड ले लो जी, उसके बाद तो हो जाओगा सारा काम। यही है जी सरकारी नौकरी का, तो और कुछ है ना जी। तो बुढ़िया के घर में गिर गया वो जी यंत्र उड़ने वाला, यंत्र गिर गया, गिर गया जी, हाँ जी गिर गया जी। और बूढ़े ने बोले, पुलिस को कर दिया फ़ोन, और पुलिस वाले आ गए। पुलिस वाले आते ही उसको 4-5 खींच खाच के रख दिए। क्या घंटा मेरा युवा इन्वेंशन करेगा, घंटा विकास करेगा, साला प्रोसेसर ऐसे ही बन गया क्या? अब तो देखो, हमारे पास तो वो भगवान ही नहीं जो ऊपर से किताब टपका दे। हाँ, मैं किसी की नाम नहीं लूँगा, मैं किसी की इंसल्ट कर नहीं रहा हूँ, मैं किसी की बेइज्जती नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सोचो थोड़ा लोचा, कुछ तो इंसान लोचा लगा भाई। आपका इजराइल छोटा सा इन्वेंशन का हब बन चुका है भाई, आप क्या कर रहे हो भाई? अच्छे लोगों का आदर्श बनाओ, अच्छे लोगों का कभी भी साथ ना छोड़ो, किसी भी कीमत, जो भी कीमत चुकाना पड़ जाए, अच्छे लोगों को साथ में मंजूर हो। और बॉलीवुड की फिल्में देखना फेंकना बंद करो रे बाबा, क्षेत्रीय भाषाएं देखो फिल्में। बॉलीवुड नशेड़ियों की और गंजेड़ियों की और चर्चियों की गैंग है, स्नीफर्स की। बस ये सूंघना जानते हैं साले, और सूंघ सूंघ के पूरा ख़त्म कर चुके हैं नाच गा बजा के। इनकी बुद्धि तो होती नहीं यहाँ पे, और जो थी नाच नाच के यहाँ पे ला लिया, और ये फिर यहाँ पे ला के घुटना अपने लिए तुड़वा। चलो, संतोष हम आनंद साहब की बात कर रहे थे। मैं मानता हूँ कि हमारा अब तक साम्राज्य हो जाना चाहिए था 100 करोड़ का। कहीं ना कहीं हमारा मन पे कंट्रोल नहीं, हमारे तन पे कंट्रोल नहीं, हमारे वाणी पे कंट्रोल नहीं, हमारे कर्म पे भी कंट्रोल नहीं है, और इसके लिए हम शर्मिंदा हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन होगा, होगा, होगा। ठीक है, तो आप संतोष आनंद जी को यूट्यूब पर सर्च करो, देखो। मैं उनका लिरिक्स अभी सर्च करता हूँ इस फ़ोन पे, तो मैं आपको गाना सुनाता हूँ और यहीं पे बंद करते हैं हम। मेरे को सिर्फ यही कहना था कि बॉलीवुड वाले इतनी तेज से आगे निकलते हैं ये, कि अपने साथ वालों को ही भूल जाते हैं ये। अरे बाबा, इतना भी कहाँ जाएगा रे तू? मानवता दिल में करुणा होना चाहिए इंसान के यार, इतना भी नहीं यार, मतलब वो हो जाओ। हाँ भाई, बड़ा बुरा लगता है यार। हम आपको इस साल अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो विथ म्यूज़िक इस साल आपको गाना सुनाएंगे हम, और अपना कंपोज किया हुआ गाना। मैं गाना इसमें अपना सुनाऊंगा नहीं, जो मैंने कुछ अपने गाने लिखे भी हैं। अब ऐसा नहीं कि मैं लेखक हूँ, आ जाता तो लिख लेते हैं, और गाने हम लिखेंगे भी, और सब कुछ काम मेरे को नहीं करना है। हाँ जी, मैं क्या हूँ यार, सब हरि की कृपा है, सब ईश्वर की है, सब माँ का आशीर्वाद है। कौन सी माँ? जिस माँ ने मेरे को पैदा किया वो माँ, जिस माँ की मैं खाता हूँ, धरती माँ, इस ये माँ, और जो मेरे को माँ खिलाती है मेरी माँ, ये इन सब का। और बाद में कि देवता और देवी तो खैर ही हैं। कौन सा है? जो प्यार कर गए लिरिक्स, ठीक है जी।
जुनून फिल्म का गाना है। काम बहुत